पिछली पोस्ट में हमने आपसे बात की रिगार्डिंग धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नीम वाम वीम वूम वागधीश्वरी, और हमने धाम धीम धूम धूर्जटे इसके बारे में बात की। अब हम वाम वीम वूम वागधीश्वरी इसके बारे में बात करेंगे, और आज हम उन देवी की बात करेंगे जो कुंजिका स्तोत्र में वागधीश्वरी के नाम से जानी जाती है, और जो धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नीम और उसके बाद में वाम वीम वूम वागधीश्वरी। मैंने कल आपसे धाम ध इस आवाज की बात की। मैंने आपसे धूमावती महाविद्या के बारे में थोड़ी सी बात की। मैंने आपसे बात की कि किस तरह से ध जो है ध ध ध हमारी हृदय पर्वत की वायु पे चोट करता है, और धाम धीम धूम ये कैसे संगीत से जुड़ा हुआ है, कैसे तालों से, कैसे रागों से जुड़ा हुआ है। कुंजिका स्तोत्र को जानना है तो आपको लय को तो समझना ही होगा, और केवल उस देवी के रूप को नहीं परंतु उसकी ऊर्जा को भी जानना होगा। तो धूर्जटे यानी शिव की पत्नी, जो मैंने कल आपको बताया। अब हम बात करते हैं वागधीश्वरी, वाम वीम वूम वागधीश्वरी। पहले तो वाम वीम वूम इसके बारे में बात करते हैं। व जब हम बोलते हैं, जैसे ध बोलते हैं तो यहां से आवाज आती है, और व जब हम बोलते हैं तो चोट पड़ती है हमारे कंठ पे। और वही उदान वायु, हमारी 5 वायु हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो उदान वायु जो हमारे कंठ में चलती है, और वो वायु जिसके कारण हम बोल पाते हैं। तो कुंजिका सूत्र हमें उन देवी के बारे में एक चीज इंडिकेट करता है, वाम वीम वूम वागधीश्वरी। वागधीश्वरी, वाग यानी ध्वनि, धीश्वरी वागध यानी जो पूरी दुनिया की ध्वनि है, जो पूरी दुनिया की, पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की जो ध्वनि की ईश्वरी है। आप बोल पाते हैं, मैं बोल पाता हूं, आप सुन पाते हैं, मैं सुन पाता हूं। कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई किसी तरह से गाली निकालता है, कोई भजन करता है, कोई सितार सुनता है, कोई सितार गाता है, कोई वोकल गाता है, कोई सितार बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है। जब अचानक से ध्वनि प्रचंड होती है तो हमारे खिड़कियां भी आवाज करती हैं। कभी सोचा, ये जो वाइब्रेशन है ध्वनि की, ये जो वाइब्रेशन है जो ट्रैवल करती है आवाज, और जिसके द्वारा ट्रैवल करती है आवाज, वो क्या है? और आवाज ट्रैवल कैसे करती है? वायु से। आवाज ट्रैवल कैसे करती है? फ्रीक्वेंसी की तरह आवाज ट्रैवल कैसे करती है? और आवाज आती कहां से है? और आवाज का मूल क्या है? आवाज क्यों है? ध्वनि क्यों है? यदि बोल ही ना पाए तो सुन पाएंगे? शायद उस मौन की भी एक ध्वनि है। तो पूरे संसार में जितनी भी ध्वनि है, सूर्य की अपनी आवाज नासा ने रिकॉर्ड की, मैंने सुना था। सूर्य की अपनी आवाज, अर्थ की अपनी रोटेशन, आपका बोलना अलग है, बच्चे का रोना अलग है, बुजुर्ग का रोना अलग है, बुजुर्ग का हंसना अलग है, बच्चे का हंसना अलग है। आपका बोलना मेरा सुनना, मेरा बोलना आपका सुनना, ये भी ध्वनि है। तो ध्वनि जहां भी एग्जिस्ट करती है वहीं एग्जिस्टेंस है। और अब ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन बोल कहां से पाते हैं? कंठ से। वो वागधीश्वरी, वाम वीम वूम वागधीश्वरी, यानी वह आम वीम वूम वागधीश्वरी, वो देवी जिसके होने के कारण ध्वनि है, जिसके होने के कारण लय है, जिसके होने के कारण एग्जिस्टेंस है, जिसके होने के कारण आप बोल पा रहे हैं। वो देवी जो आपके
कंठ से लेकर जिह्वा तक, आपकी बॉडी के रसों से लेकर आपके विचारों तक, उनके जो आपका व्यक्त करना है उन विचारों को, वहां तक अपना प्रभाव रखती है, वहां तक अपना आधिपत्य रखती है, वो है वागधीश्वरी। तो वाम वीम वूम वागधीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शीम शूम में शुभम कुरु। वागधीश्वरी को सरस्वती का रूप कहा जाता है और सरस्वती के समान कहा जाता है। कुछ लोग सरस्वती का रूप तांत्रिक रूप गिनते हैं और कुछ लोग सरस्वती के समान गिनते हैं। तो वो जो वागधीश्वरी, वाग आवाज, हे आवाज की देवी, वाम वीम वूम वागधीश्वरी, धाम धीम धूम धूर्जटे, यानी तुम आदिशिव की पत्नी हो, मैं तुम्हें नमन करता हूं। वाम वीम वूम वागधीश्वरी, वो संसार में जितनी भी आवाज है, वो संसार में जितनी भी ध्वनि है, वो संसार में जितनी भी आवाज, ध्वनि, शब्द, संगीत या कोलाहल, प्रलय की आवाज, गर्जन, हवा की आवाज, झरनों का कल कल करना, वो आवाज जो हमारे दिमाग को सूद कर दे और वो आवाज भी जो हमारे दिमाग को अशांत कर दे। तो वाम वीम वूम वागधीश्वरी हर एक ध्वनि पर एग्जिस्ट करने वाली, हर एक ध्वनि पर आधिपत्य रखने वाली, हर एक ध्वनि के रूप में विचरण करने वाली, चलायमान, और हर एक ध्वनि की फ्रीक्वेंसी लाके इस सृष्टि में विद्यमान करने वाली, हर एक ध्वनि के होने से लेकर उसके पहुंचने तक, उसके उत्पन्न होने से लेकर उसके पहुंचने तक, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्मतम, फार अवे टू नियर, नियर टू फार अवे, सब तरह की ध्वनियों और ध्वनियों के ट्रैवल, वो जो वायु रूप में ट्रैवल करती है फ्रीक्वेंसी, एक ऊर्जा के साथ, एक ध्वनि के साथ, एक शब्द के साथ, चाहे वो गर्जना है, चाहे वो संगीत है, चाहे वो आपके पार्टी में डीजे है, चाहे वो झरनों का कलकल करना है, चाहे वो सन्नाटे में जो आवाजें हैं वो है, चाहे आपके सभी व्हीकल्स की आवाजें हैं, चाहे वो सूर्य की आवाज है, चाहे वो चंद्र की आवाज होगी, चाहे वो किसी और प्लैनेट की अपनी वाइब्रेशन उसकी आवाज है, और चाहे वो आपके और मेरे बोलने की आवाज है, और चाहे वो आपके सांस की आवाज है जो आपके अंदर चलती है, हर एक जगह वागधीश्वरी है, वो है वागधीश्वरी। सरस्वती, मैंने पहले बताया कि सरस्वती का जो रूप है वो आपके रसों पर आधिपत्य करता है। जब हम नवार्न मंत्र रहस्य की बात कर रहे थे, जो मित्र पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो नवार्न मंत्र रहस्य की 30 से 32 वीडियोस हैं, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है ऐम के बारे में, ह्रीम के बारे में, क्लीम के बारे में, चामुंडाय के बारे में, सब विच्चय के बारे में, सब, तो वो जरूर देख लें। तो जब हम ऐम कारी सृष्टि रूप आया और ऐम जो सरस्वती का रूप, जो सरस्वती भगवती सरस्वती, जो हमारी जिह्वा, जो हमारे कंठ, जो हमारे रसों पर आधिपत्य रखती हैं, जो हमारे सब प्रकार के थॉट्स पर आधिपत्य रखती हैं, उन्हीं का रूप वागधीश्वरी। तो जब हम वो बात कर रहे थे तब हमने बात की कि संपूर्ण सृष्टि में जो भी रस हैं वो इन्हीं के प्रादुर्भाव से हैं। और वागधीश्वरी, जैसे सरस्वती वीणा पकड़े हुए हैं, वीणा अपने आप में क्या है? वीणा का अर्थ क्या है? वीणा का अर्थ है तारों के साथ जो आवाज है, वो जो सूक्ष्मतम ध्वनि है, वो जो आप वीणा के तार को एक बार छेड़ते हैं तो उसकी आवाज कहां तक जाती है,
जब आप सिंगिंग बाउल यूज करते हैं, यूं चलाते हैं, तो एक अलग तरह की वाइब्रेशन क्रिएट होती है। वागधीश्वरी का यहां जो मेन अर्थ है वो है ध्वनि की देवी, शब्द की देवी, एग्जिस्टेंस की देवी, होने की देवी। यदि आप सन्नाटे में भी हो तो आपको कुछ आवाजें आती हैं। आप जब अकेले भी बैठ जाते हैं तो भी आपको कुछ आवाजें आती हैं। जब आप बोल नहीं पाते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो होता क्या है, आप कंठ से नहीं बोल पाते हो। वो देवी जो कंठ की देवी है, उदान वायु जो बोल पाते हो, उसकी देवी है, वो है वागधीश्वरी। वो देवी जो एग्जिस्ट करती है एक एक शब्द में। तो हे वागधीश्वरी, मैं आपको नमन करता हूं। वागधीश्वरी तंत्र में सरस्वती ही माने जाते हैं और इनका रूप भी जो है वो बहुत ही अच्छा है। और आप इनकी हर एक चीज को, अब वायु को समझें और ध्वनि को समझें। जब वायु तेज चलती है तब भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जब वायु नहीं चलती है, वो जो सन्नाटा हो जाता है, उसमें भी ध्वनि होती है। पूरी सृष्टि एक शब्द करती है। झरने मैंने बताया कल 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 करते हैं, और आपके व्हीकल्स भी आवाज करते हैं। सब तरह की ध्वनियों की देवी वह है वागधीश्वरी। परंतु इसके शुद्ध स्वरूप को समझें तो संगीत, हर एक लय के प्रभाव, हर एक लय के एग्जिस्टेंस, और आपके बोलने, आपके शब्द, आपकी शब्दों की लय, आप किस प्रकार से बोल पाते हैं, आप बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, आप कंठ क्या कहता है आपका। वो देवी जो ध्वनि से ध्वनि को उत्पन्न करती है और ध्वनि से ऊर्जा को उत्पन्न करती है और ऊर्जा से ध्वनि को उत्पन्न करती है, वाइस वर्सा है, वो है वागधीश्वरी। जिनके आशीर्वाद के बिना कोई बोल नहीं सकता। हम कहते हैं ना, इनके कंठ में सरस्वती है। हम कहते हैं, अक्सर हमारे घरों में भी ये बात कही जाती है कि दिन में एक बार सरस्वती विराजमान रहती हैं आपकी जिह्वा पर, और जिह्वा जुड़ी है कंठ से, कंठ जुड़ा है जिह्वा से, कंठ और जिह्वा जुड़ी है वायु से, और वायु जुड़ी है विचारों से, और विचार भी कहीं ना कहीं ध्वनि से ही उत्पन्न हुए हैं। वो जो हम पीछे से ट्रैवल करते आ रहे हैं, एक लय है हमारे सबकॉन्शियस की, वर्तुल है। चंद्र जो है वो 27 दिन में अपना एक सर्कल पूरा कर लेता है एक हिसाब से, 27-28 दिन। तो अब आप मुझे ये बताइए, वो वर्तुल है, वो नियम है, और उस नियम के द्वारा एक अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, एक चार्ट बना लेना अगर आप, कि मेरे विचार कैसे काम करते हैं और मैंने किस किस दिन किस किस तरह की बातें की, आप नोट कर लें। आपको एक ही वर्तुल दिखेगा, और वो वर्तुल है ध्वनि का, वो वर्तुल है ऊर्जा का, वो वर्तुल है एनर्जी का, वो वर्तुल है एग्जिस्टेंस का। तो वो वागधीश्वरी जो मेरे कंठ, आपके कंठ और संपूर्ण सृष्टि के कंठ और उनकी ऊर्जा पर आधिपत्य रखती हैं, उनको नमन है। ये है वाम वीम वूम वागधीश्वरी। तो वागधीश्वरी देवी हैं सभी ध्वनियों में और सभी ध्वनियों का कारण। हे भगवती वागधीश्वरी, मेरे शब्दों, मेरे मन के शब्दों, मेरी बुद्धि के शब्दों, मेरे सब प्रकार के शब्दों का आधिपत्य रखने वाली, ये संपूर्ण सृष्टि में कृपा करने वाली, तुम्हारी ही कृपा से सब कुछ चल रहा है, तुम्हारी ही कृपा से संगीत है, तुम्हारी ही कृपा से हंसने की आवाज है, तुम्हारी ही कृपा से रोने की आवाज है, तुम्हारी ही कृपा से मंत्र हैं, तुम्हारी ही कृपा से
वाद्य हैं, तुम्हारी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करता। तुम वाम वीम वूम वागधीश्वरी हो, तुम्हें नमन है। मेरी उदान वायु पर प्रभाव डालने वाली हे भगवती वागधीश्वरी, मेरे कंठ पर कृपा करने वाली, मेरे शब्द पर कृपा करने वाली हे भगवती, कृपा कीजिए। यह है वागधीश्वरी।